और बाबा पर बट गए गैंगस्टर। जी हां, देश में सक्रिय दो गैंगस्टर बाबा को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है और इस सबके केंद्र में है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनके महिला विरोधी बयानों से प्रभावित होकर गैंगस्टर रोहित गोदारा का गैंग साथ आया। उसने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोलने वाली खुशबू पाटनी के घर पर फायरिंग करवा दी, परिवार को खत्म करने की धमकी भी दे दी। तो दूसरा गैंगस्टर जो कि लॉरेंस बिश्नोई है, उसका गुट है जो महिला विरोधी बयान देने वाले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो इसी पर देखिए, बाबा पर बट गए गैंगस्टर, यह खास रिपोर्ट। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 की होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस महिला विरोधी एक बयान ने देश के दो कुख्यात गैंगस्टर को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयान ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच दुश्मनी की खाई गहरी कर दी। बाबा की वजह से आज दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और दोनों के केंद्र में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा का गैंग अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में खड़ा हो गया है, जिसका मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया वो सही है और अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने वाले बिल्कुल गलत हैं। दूसरी तरफ कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खड़ा है, जिसका मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं और गोदारा गैंग विरोध करने वालों को डरा धमका रहा है। देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब जुर्म की दुनिया के दो कुख्यात गैंगस्टर बाबा के चक्कर में आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब जहर उगल रहे, जिसने देश में गैंग वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है। दो गैंग के बाबा पर बटने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे उसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य फिट हैं, आपको डिटेल में पूरी रिपोर्ट समझाएंगे। पहले दोनों गैंग सोशल मीडिया पर कैसे टकरा रहे हैं उसे समझाइए। अपने दो शूटर मारे जाने पर रोहित गोदारा ने इसे सनातन की हार बताया। वहीं लॉरेंस गैंग ने कहा कि युवा गद्दारों के बहकावे में ना आए। रोहित गोदारा ने लिखा, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने कहा कि बहन बेटियों को अपमानित करने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित गोदारा गैंग ने कहा कि वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की हो। लॉरेंस गैंग ने कहा कि पैसा वसूलने के लिए ऐसी हरकत। यहां एक तरफ गैंगस्टर रोहित गोदारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में खड़ा है, तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई उसके खिलाफ है। अब इस नई दुश्मनी की शुरुआत ही अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों से हुई। कैसे, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 की होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। लिव इन जो है ना, हाँ। पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? मेरे को नहीं पता, कुछ कहते होंगे शायद। वैश्यालय। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे, हम वैश्यालय में रहते हैं। लिव इन मतलब एक वैश्यालय है जहाँ एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरी के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरी के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? सवाल आपसे। हाँ, वैश्याएं परोसती थी। फिर तो लिव इन क्यों कहते हैं? वैश्यालय कहो ना। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। सोचो, इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती विमान में। मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जुलाई और अगस्त महीने में अनिरुद्धाचार्य ने ऐसे महिला विरोधी कई बयान दिए जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं के भावनाएं आहत हुई। कुछ महिलाओं ने सड़क पर आकर विरोध भी किया, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने खुलकर अनिरुद्धाचार्य के बयान का विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य के इसी विरोध को लेकर पहले रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी और फिर शार्प शूटर भेजकर 12 सितंबर की अहले सुबह दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 8 राउंड फायरिंग कराई, जिसके बाद पूरे यूपी में सनसनी फैल गई थी।
सीएम योगी के निर्देश के बाद शूटर्स की तलाश तेज हुई और 17 सितंबर की देर शाम 2 शूटर्स को यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने घेरा, जिसके बाद एनकाउंटर में 2 शूटर की मौत हो गई। प्रकार की घटनाएं जो जनता के मन में खौफ पैदा करती हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। एक चैलेंज के रूप में लेते हुए यूपी पुलिस ने इन अपराधियों की तलाश शुरू की। जो फायरिंग हुई इन शूटर्स और पुलिस के बीच में, उसमें ये दोनों शूटर्स मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं, एक ग्लॉक और एक जिगाना पिस्टल। जो फायरिंग हुई थी उसमें भी जो 15 गोलियां चलाई गई थी और वो भी किसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से ही हुआ था। गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हुए। तो गैंगस्टर बौखला उठा। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। अनिरुद्धाचार्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस पोस्ट के जरिए कहा कि सनातन की हार हुई। पोस्ट में लिखा था, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है यह हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो चला रहे हैं कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं हुए, शहीद हुए। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपने बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। यह इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। रोहित गोदारा ने अपने शूटर के मारे जाने को सनातन की हार बताया और खुलकर अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों का समर्थन किया, क्योंकि सारा विवाद ही अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयान की वजह से खड़ा हुआ था। पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने एनकाउंटर करने वालों को नकली सनातनी बताया था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुलकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसके गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा और कहा कि बहन बेटियों को डराने और अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की है, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगला कर हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो उसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि गद्दारों के बहकावे में आकर अपना नुकसान न करवाएं। इन लोगों को सिर्फ अपना जेब खर्च चलाना है और इन्हीं हरकतों के कारण इनको ग्रुप से लात मार कर निकाला गया। 2 गैंगस्टर के बीच छिड़े इस युद्ध पर अनिरुद्धाचार्य का कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से 2 गैंग आपस में अनिरुद्धाचार्य की वजह से बटे, उसने दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है। हालांकि इसे लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसकी एक वजह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोलने वालों का डर भी, जिन्हें आशंका है कि दिशा पाटने के बाद गैंगस्टर कहीं उन्हें निशाना न बना ले, क्योंकि रोहित गोदारा गैंग ने बदले की धमकी जो दी है, जबकि दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो रोहित गोदारा के खिलाफ खड़ा है। हालांकि एक समय दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब बाबा की वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।